परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको आज का दिन दिखाया ताकि हम आपके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आपने हमको ये समय दिया कि हम पिता परमेश्वर के वचनों को फिर से आपके पेज के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि आज मुझे बाहर भी जाना है, तो मैंने कहा कि पहले मैं अपना परमेश्वर का वचन दूँगी, उसके बाद ही मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो आइए हम सबसे पहले दुआ करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता कि आज पिता परमेश्वर कोई भी पिता परमेश्वर टेक्निकल इशू नहीं आया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो रुकावट पिता परमेश्वर पिछले समय फेसबुक के द्वारा आ गई थी पिता परमेश्वर, वो रुकावट को पिता परमेश्वर आप ही ने बिना कुछ किए पिता परमेश्वर कोई भी उसको नहीं सुधार सका, पर मेरे पिता परमेश्वर ने दूसरे दिन ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हालांकि समय बहुत लगा, पर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर टेक्निकल इशू के ऊपर भी हमारा परम पिता परमेश्वर है जो उसको भी पिता परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें हैं पिता परमेश्वर, मनुष्य की बनाई हुई चीज़ें धोखा दे सकती है, परंतु मेरा पिता परमेश्वर का अनुग्रह, मेरे पिता परमेश्वर का सामर्थ्य हम सब के लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर कि हम सब आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह के कारण ही आपकी स्तुति और इबादत के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं पिता। प्रार्थना के ज़रिए पिता परमेश्वर हम आपसे अपनी सुरक्षा को मांगते हैं और वो हमें बहुतायत से प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। ये जो वचन हम आपके सामने पिता परमेश्वर बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर की ये वचन के ज़रिए केवल और केवल पिता परमेश्वर आपकी इबादत हो, केवल और केवल आपका पिता परमेश्वर अनुग्रह हमारे साथ में रहे और आपकी बढ़ाई अन्य लोगों के सामने भी हम करने वाले हो सके। ये वचन जिन्होंने आज तक नहीं सुना उनको भी पिता परमेश्वर ये वचन सुनने का पिता परमेश्वर आज के दिन आप ही मौका दीजिए। आप किस तरीके से अपने भक्तों को अपने पास में लाते हैं, अपने चुने हुए लोगों को आप अपने पास में लेते हैं, यह आपके ऊपर ही हम सब कुछ सौंपते हैं, क्योंकि जो कोई आपकी चुनी हुई भेड़ें हैं पिता परमेश्वर, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी कोने से वो आपके वचन को सुनेगी और सुनेगी और अपने मन का परिवर्तन करेगी। यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। हम तो पिता परमेश्वर अपने लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर को बहुत अच्छे से जानते हैं, यीशु मसीह को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर हम अनजाने तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर हम अपने अभिलाषाओं के कारण, सांसारिक अभिलाषाओं के कारण फिर से पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर अपने पांव तले रौंद देते हैं। अनजाने में क्यों न हो पिता, परंतु हम उसके बारे में जब सोचते हैं तो हमें वो गलती याद आती है और पिता परमेश्वर हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। परंतु पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जो वचन पिता परमेश्वर यीशु मसीह का वचन जो बोया जाएगा, होने देना पिता परमेश्वर की ये जो सूखी और बंजर भूमि है पिता परमेश्वर, इस पर वो 100 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। बंजर भूमि भी पिता परमेश्वर पूरी तरीके से लहलहाने लगे पिता परमेश्वर और उसमें पिता परमेश्वर अनगिनत पिता परमेश्वर फल और फूल और बीज और उसके अंदर की जितनी भी उपज है वो बहुतायत से लोगों को पिता परमेश्वर और भी एकत्रित करने वाली हो सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए जिन्होंने हमको ये मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम भी आपके वचन को अध्ययन करके उसको शेयर करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि
आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए बनाया है कि हम आपके वचन को दोहरा सके, हम आपके वचन का पूरे तरीके से मनन करने वाले हो सके और उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम चलने वाले हो सके। पिता फिर से इस पेज को आप धन्यवाद दीजिए, ये परिवार को आप और आगे 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 और बढ़ाइए। और जिस तरीके से पिता परमेश्वर ये लोग प्रवास करने वाले हैं उस समय भी पिता परमेश्वर आप इनके साथ होइए, क्योंकि पिता परमेश्वर ये अपनी आत्मिक बीज को दूसरी तरफ बोने को जा रहे हैं। और पिता परमेश्वर लोगों से भी पिता परमेश्वर और भी परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करने जा रहे हैं, आत्मिक उन्नति करने जा रहे हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आप इनके साथ होना और पिता परमेश्वर इनकी आत्मिक उन्नति होने के बाद में जब ये फल लेकर वापस लौटे, वो फल का स्वाद हम लोग भी चखने वाले हो सके। पिता सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे ज़रा बाहर जाना है इसलिए। आज पिता परमेश्वर का वचन हम जो मनन करेंगे वो है स्पिरिचुअल प्राइड। स्पिरिचुअल प्राइड के बारे में आज हम कुछ शेयर करने जा रहे हैं। हम देखते हैं स्पिरिचुअल प्राइड के बारे में सभी को मालूम है कि स्पिरिचुअल प्राइड क्या होता है। आत्मिक घमंड, प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार जी, आत्मिक रूप से हम घमंडी हो जाते हैं जब हम थोड़ा सा वचन बोलने लग जाते हैं या दो चार हमको बाइबल के वर्स एकदम से याद हो जाते हैं कि वो वर्स कहाँ लिखा हुआ है, हम में एक प्रकार का घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम जो हैं हमारे सिवा और कोई नहीं। हमको परमेश्वर के सारे वचन मालूम हैं, हम परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और यही आत्मिक घमंड हमारे पतन का कारण हो जाता है। क्योंकि प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, क्योंकि ये आत्मिक जो हमको घमंड आ जाता है उसके कारण हम सबसे बड़े दुश्मन के हाथों में पड़ जाते हैं। शैतान यही चाहता है कि हम इस तरीके के घमंड से पूरे तरीके से सरोबार हो जाए और वह हमारी आंखों को बंद कर देता है और वह हमारी सोच को बंद कर देता है, वो हमारे कानों को बंद कर देता है ताकि कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ हम पे आशीष के रूप में हमारे अंदर ना आ सके, बल्कि घमंड के रूप में वो हमारे अंदर आए। उसी समय हम सोचते हैं ये बात तो हमको मालूम है, इसमें ये क्या नया बता रहे हैं, हम तो इस विषय पे इससे भी अच्छा बोल सकते हैं, या अरे इसने वो पद तो बोला ही नहीं जो बाइबल में ये जगह पे ये पद लिखा हुआ है। ये है हमारा पतन, आध्यात्मिक रूप से हमारा पतन जो आदम और हव्वा का हुआ। शुरू में ही, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम देखते हैं, उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से आध्यात्मिक रूप से सर्प रूपी शैतान ने उनको दबोचा और वो किस तरीके से आध्यात्मिक पतन की ओर चले गए। और यही दुश्मन जो है ये हमारा बहुत बड़ा पाप के रूप में हमारे सामने आता है, स्पिरिचुअली हमको घमंडी बना देता है। प्रेज द लॉर्ड भैया। और यहाँ हम सोचते हैं कि आत्मिकता का झूठा घमंड, सच्चा घमंड नहीं, ये झूठा घमंड है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को अलग अलग जगह पे भेजा कि तुम वहाँ जाकर मेरे नाम से लोगों को चंगा करोगे, मेरे नाम से ना तुम झोली लेना, ना कुर्ता लेना, ना कुछ और लेना, मेरे नाम से सिर्फ वहाँ पर लोगों को चंगाई देने जाओगे। उस समय ये कहीं पे भी, प्रेज द लॉर्ड रेणुका, ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि उन लोगों ने वहाँ पर जाकर वचन को बोया। जो भी कुछ उन्होंने वहाँ पे काम किया, परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस तरीके से उनको इजाज़त दी, उसी तरीके से वो अन्य जगह पे जाकर यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करने लगे। और जहाँ उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया वहाँ पर उनने धूल तक झाड़ दी और वो दूसरे शहर में चले गए। पर उस समय उनमें आध्यात्मिक घमंड नहीं आया, आध्यात्मिक घमंड उनमें नहीं आया। अब वो पूरे तरीके से यीशु मसीह में ही अपने आप को
पूरे तरीके से यीशु मसीह पे निर्भर रहे, चाहे यीशु मसीह उनके साथ में नहीं थे, पर यीशु मसीह की सामर्थ उनके सच्चाई के साथ में थी, तो वहाँ उनको आध्यात्मिक घमंड नहीं आया। और हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा घमंड जो हमारे पास में आ जाता, हमें समझते ही नहीं कि हम आत्मिक रूप से कब घमंडी हो गए, हम कब यीशु मसीह से ज़्यादा अपने आप को मानने लगे, कब हम परमेश्वर की तुलना उसके हम सोचने लगे कि हम परमेश्वर के तुल्य हो गए। हम में और दूसरे लोगों में हम कंपेयर करने लगे कि मैं उससे अच्छा बोलती हूँ, मैं उससे अच्छा बोलती हूँ। नहीं प्रियो, हम किसी से अच्छा नहीं बोलते। ये तो पिता परमेश्वर का अनुग्रह है, ये तो पिता परमेश्वर का प्रेम है, ये तो पिता परमेश्वर के वचन हैं जो वो हमारे मुख के द्वारा हमसे बुलवाता है। हम कुछ नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। अगर हम परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के काम को करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर हम परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से शून्य होकर, मैं कुछ भी नहीं, मैं पूरे तरीके से शून्य हूँ, मेरा पिता परमेश्वर जो मेरे मुंह से बोले वो मैं इजाज़त दूँ, अपने घमंड को बाजू में रख के, अपनी होशियारी को बाजू में रख के, जो बुद्धि मुझको शारीरिक रूप से मिली है वो बुद्धि को मैं बाजू में रख दूं। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतने लोगों को पढ़ाती हूँ, या मैं इतने लोगों का बैंक में काम करती हूँ, मैं ऐसी मैं वैसी। तो पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए हम नहीं बोल रहे। पवित्र आत्मा हमसे दूर चला गया है, हमें ये पता भी नहीं पड़ा कि आत्मिक घमंड के कारण पवित्र आत्मा हमको छोड़कर चला गया है। और हम जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, वो केवल और केवल हमारे क्या कहना चाहिए कि हमारी याददाश्त कहिए कि हमको वचन बड़े याद हैं, हम उसके ऊपर घंटा घंटा भर बोल सकते हैं, एक ही वचन को हम 1 घंटे तक कैसे भी खींच सकते हैं। ये मेरा खुद का घमंड है। यहाँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर जब हमारे साथ में होता है ना, वो पूरे तरीके से हमारा जो परमेश्वर के वचन को बोलना है वो पूरे तरीके से बदल देता है। जब हम किसी के भी कभी कभी जैसे रात के समय में सुनती हूँ, ज़्यादातर जब मैं लेटी रहती हूँ उस समय मैं वचन को सुनती रहती हूँ, उस समय हम समझ जाते हैं, हमको परमेश्वर की आत्मा जो होती है ना वो हमको समझाती है कि मैंने जो आज बोली हूँ क्या वो मेरा स्पिरिचुअल प्राइड था, कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे अपने काबू में लिया। पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने नए मनुष्यत्व को पाया। मैं खुद में एक अलग सी खुशी महसूस करती हूँ, ऐसी खुशी जो हमको संसार नहीं दे सकता। संसार में हमको ये खुशी नहीं मिल सकती। जिस इंस्टीट्यूट में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, वो काम जो होता है वो हमको पैसा मिलता है उसका, और हम वही रूटीन जॉब करते रहते हैं, उसमें कोई अलग बात हम नहीं करते, उसी में हम रिटायर भी हो जाते हैं। परंतु जो भी कुछ परमेश्वर को भाता है, जैसे रेणुका ने लिखा उसको पसंद आता है, वो काम हमको करना है। परमेश्वर को जो नहीं पसंद आता वो काम से हमको अलग हो जाना है, ताकि हम अपने पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पा सकें। और ये तभी हो सकता है, पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा पाना ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर को पूरे तरीके से पहन लें, अपने आप को पूरे तरीके से नगण्य बना लें। उसमें हम कहीं पे भी ये ना सोचें कि हम पूरे तरीके से अगर नगण्य बना लेंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। हमारा क्या अस्तित्व है? अगर हम अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगते हैं, अगर हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो
कब हमको आध्यात्मिक चीज़ छोड़कर चले जाती है, ये हमको समझ में ही नहीं आता। वो घमंड के कारण ही, वो द्वेष के कारण ही कि ये बहुत अच्छा बोलती है, मुझको तो नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता, भला मैंने तो इससे अच्छा बोली, ऐसा सोचता है मनुष्य। बल्कि हमको उनके आध्यात्मिक वचनों से हमको सीखना है। कई ऐसे वचन होते हैं, एक ही वचन के अलग 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 अर्थ निकलते हैं। एक जन ने अगर एक आधे वचन का एक अर्थ बताया है तो दूसरा जो है वो दूसरे तरीके से बताता है, क्योंकि वो पिता के प्रेम से सरोबार भरा हुआ है। पिता का प्रेम उनको सरोबार भर के रखा हुआ है। पिता के प्रेम के कारण वो बोल रहे हैं। पिता के प्रेम के कारण वो लोगों के क्या कहना चाहिए, दिल में, अंदर के दिल में वो हमको कचोटता है, हमको रियलाइज करवाता है कि ये क्षेत्र में मुझको और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाना है, या ये क्षेत्र में हाँ मेरी कमज़ोरी है, ये उस कमज़ोरी को मुझको ओवरकम करना है। कैसे ओवरकम करेंगे हम? संसार के द्वारा नहीं। संसार तो हमको कभी भी इससे ओवरकम नहीं करने देगा, वो तो बल्कि और हमको उसमें और उसमें इन्वॉल्व करते चला जाएगा और हमको फंसाते चला जाएगा, तब ताकि हम परमेश्वर की दूरी, परमेश्वर से पूरे तरीके से पृथक हो जाए, पूरे तरीके से छूट जाए। हम बोलेंगे ना, हम वचन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हम आध्यात्मिक रूप से मर गए हैं हम, पर हमारे को जो बुद्धि परमेश्वर ने दी है ना, वो बुद्धि के द्वारा हम वचन बोलेंगे ना, बौद्धिक रूप से हम उसको दूसरों को समझाएंगे ना, परंतु हमारा पवित्र आत्मा हमसे दूर हो चुका होगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बदलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से वचन करवट लेता है, हम जो कुछ तैयार करते हैं उससे कहीं और अलग हम बोलने लग जाते हैं। हमारे तैयार किए हुए वचन में और हमारे बोलने में बहुत अंतर आ जाता है। क्यों? उस समय हमारा जो घमंड है वो पूरे तरीके से परमेश्वर अलग कर देता है। इतना होने पे भी चाहे हम में आत्मिक घमंड आ गया हो, परंतु जब हम परमेश्वर के नज़दीक चले जाएं, परमेश्वर से हमने क्षमा मांग लिया कि पिता परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, रियलाइज़ तो कर लें पहले हम। अगर हम ही रियलाइज़ नहीं करेंगे तो हम कैसे परमेश्वर को बोलेंगे कि पिता परमेश्वर मुझसे गलती हो गई। पर जैसे ही हम अपने गलती को रियलाइज़ करते हैं ना, मेरा पिता परमेश्वर फिर से हमारे को थाम लेता है, फिर से हमें अपनी गोद में ले लेता है और फिर से हमको पवित्र आत्मा के द्वारा पश्चातापी अंतःकरण देता है कि मेरी बेटी यहाँ चूक गई, मेरी बेटी में मनुष्य है ना, इसलिए उसने गलती कर दी। जबकि यीशु मसीह भी मनुष्य का पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, पर फिर भी वो हमको क्षमा क्षमा और क्षमा ही करते चला जाता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता पिता परमेश्वर कि इसने मेरा दिल दुखाई, इसने मुझको बहुत बड़ा यानी धोखा दी। जैसे मनुष्य के लिए सोचता है कि उसने तो मेरे को ऐसा ऐसा बोली, पर उसने नहीं की, उसने मुझको धोखा दिया, अब इसके संगति से मैं दूर हो जाऊंगी, क्योंकि क्या पता और कितना बड़ा धोखा ये मुझको दे दे। पर पिता परमेश्वर ऐसा सोचे तो कि इसने तो मुझको धोखा दी, मेरे पवित्र आत्मा को इसने बुझाई, मेरे आत्मा को इसने शोकित करी, ये कहीं फिर से ऐसा करे तो मैं कैसे इसे माफ़ करूं? क्या होगा हमारा हश्र? कहाँ जाएंगे हम? आध्यात्मिक रूप से मरना, आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु होना आदम और हवा की तरह है। वो जीवन में परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम मर जाओगे, पर वो नहीं समझ पाए और शैतान ने उनको वहीं पे बहका दिया कि तुम खाओ तो सही, तुम नहीं मरोगे। और सचमुच वो देखते हैं कि हम तो नहीं मरे, पर पिता परमेश्वर ने वहां पे आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में कहा, परमेश्वर से अलग होने की बात कही। तो आध्यात्मिक मृत्यु अगर हमारी होती है तो हमारा क्या रहेगा, कैसे होगा? पर परमेश्वर के पास में हम जाने से वो फिर से हमको अपने गले से लगा लेता है और फिर से पिता परमेश्वर इतना खुश होता है कि वो हमें उस प्राइड से
अलग करता है। उस प्राइड से वो हमको पूरे तरीके से छुटकारा देता है, जिस तरीके से पहला यूहन्ना 5:1 पहला अध्याय 5 and 10, 1 John 1 5 and 10, 5 to 10। ज्योति में चलना। अगर हम आध्यात्मिक रूप से चल रहे हैं, निश्चित ही हम अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर की ज्योति हमारे साथ साथ है। रात का अंधकार भी क्यों न हो, पर पिता परमेश्वर की ज्योति निरंतर हमारे साथ में रहती है। यह वचन कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। बहुत बड़े बड़े भाषण देना, बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, खूब ही हाईली इसमें जाकर बोलना, वो नए लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति है, ठीक है 40 जन पुराने हैं, पर उसमें से अगर 5 भी नए हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे। जिस तरीके से प्रेरितों के काम 2 में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा और सबसे पहले 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य लोगों ने क्या कहा कि ये लोगों ने मदिरा पी है ना। तो इसीलिए अगर हम बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े शब्दों से लोगों को बता रहे हैं, अपने ज्ञान को दर्शा रहे हैं, तो हमारे साथ में हो सकता है कि कोई अन्य लोग भी आए हैं, उनके तो सिर पे से चली जाएगी ये बात। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं तो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। शुरुआत है, परमेश्वर ज्योति है और वहाँ पर कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, कह भी रहे हैं हम कि परमेश्वर तो मेरा मित्र है, परमेश्वर तो मेरा पिता है, परमेश्वर तो मेरा दोस्त है, मैं उसकी चलती फिरती पत्री हूँ, मैं राजदूत हूँ, मेरा देश तो स्वर्गीय देश है, पर मुझे विश्वास नहीं। मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, यानी परमेश्वर के साथ में मेरी सहभागिता नहीं है, तो हम उस समय अंधकार में ही चल रहे हैं और हम झूठे हैं, ये बाइबल कह रही है। और हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि संसार पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आज जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब ज्योति के संतान हैं और इसलिए तो सब लोग अपने अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर की वचन की लगन है, परमेश्वर के वचन की एक प्रकार से उनमें मैं और ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनूं, ये उनके बीच में एक इच्छा है। तो वो परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं और एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जब हम ज्योति में चलते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। बहुत ही स्पष्ट वचन परमेश्वर हमको दिखाता है, परमेश्वर हमको देता है कि हमने क्या करना है और कैसा व्यवहार करना है। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है। अब हम देखते हैं पहला यूहन्ना 2:15 and 17, 2:15 and 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यह हम अपना रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं कि हम किससे प्रेम रख रहे हैं।
संसार से प्रेम रख रहे हैं कि संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है उसमें। वो धोखा दे रहा है लोगों को, वो झूठ बोल रहा है लोगों के सामने। और इसलिए कहते हैं 17 में कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड रेणुका, प्रेज द लॉर्ड। दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सदा सर्वदा अटल बना रहेगा, अटल नहीं टलेगा, स्थिर रहेगा पूरे तरीके से। और संसार की अभिलाषाओं पे अगर कोई चलता है तो वो मिट जाती है संसार की अभिलाषाएं। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया है। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण स्पिरिचुअल प्राइड के, हम कुछ उदाहरण देखेंगे। सैमसन, हम देखते हैं सैमसन के बारे में। न्यायियों 13 का 3, न्यायियों 13 का 3 और 5, इसमें हम देखते हैं कि बहुत सालों से जो सैमसन की माँ थी वो बांझ थी। 13:3-5। सेकंड देखेंगे हम, दुनिया के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। अब 5th पढ़ेंगे हम, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा कभी ना फिरे। ये शर्त रखा, स्वर्गदूत ने ये शर्त रखा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पति का नाम ज़रूर लिखा हुआ है, परंतु उसकी माँ का नाम हम नहीं पाते, उसके माँ का नाम इधर नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उसने कहा कि तेरे को तो पुत्र ज़रूर होएगा, पर उसके सिर के बाल पर कभी भी छुरा नहीं चलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं 14 का 1 और 4, क्योंकि पूरा तो नहीं पढ़ सकेंगे, हमारे पास में इतना समय नहीं और सबको मालूम है सैमसन का, पर वो स्पिरिचुअल प्राइड में क्या हुआ ये आप जानते हैं। 14:1-4 शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। पलिश्ती, हाँ, पैलेस्टाइन वाली। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतना रहित पलिश्तियों में किस स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, उसी से मेरा विवाह करा। जिद करने लगा। उसके, जल्दी पढ़ती हूँ, उसके माता पिता न जानते थे, 4था वचन मैं जानबूझ के जल्दी पढ़ रही हूँ, उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्ती के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे और इसलिए ये परमेश्वर की योजना थी कि सैमसन जो है वो पलिश्ती स्त्री से विवाह करे। उसके बाद में हम देखते हैं 5 का B। हम पूरा नहीं बता सकूंगी मैं, क्योंकि और भी उदाहरण है और सभी लोगों को ये मालूम है। 5 का B, उसके यहाँ पे हम देखते माता पिता के संग तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुँचता है वो, और उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। और तब यहोवा का आत्मा अपना सैमसन पर बलपूर्वक उतरा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ा जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़ता है, और अपने माता पिता को नहीं बतलाया। कितना ज़्यादा वो बलशाली था
कितना ज़्यादा परमेश्वर उससे अपने काम को कराता था। परमेश्वर का चुना हुआ वो दास था। परमेश्वर ने उसको अपने अनुग्रह और महिमा से पूरे तरीके से सरोबार भर के रखा था। इसलिए मैं कुछ उसके आपको वचन बता रही हूँ। और इसी तरीके से छठवां भी हमने पढ़ा तो हम देखते हैं कि कैसे उसने पलिश्तियों को हराया। एकदम से हम 15 का 9 to 14 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। उसने चढ़ाई करी और चढ़ाई करने के बाद में शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उसके साथ में करेंगे। पलिश्ती सोचते हैं। तब 3000 यहूदी पुरुष दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्या किया, क्यों किया? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया है वैसे ही मैंने भी उनसे किया। और उसके बाद में हम देखते हैं 13वां वचन कि ऐसा न होगा कि हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, पर तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियां से बांधकर उस चट्टान में ले गए। तब लाही तक आ गया। पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा, लोगों ने तो उसको निराश करने की कोशिश की है। हमने आगे पीछे में पढ़ा कि तूने तो हमको ऐसे पलिश्ती के हाथों में कर दिया है, तूने ऐसा क्यों किया? पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। बलपूर्वक उतरता है परमेश्वर का आत्मा। ऐसा नहीं कि 1% उतर रहा है, 10% उतर रहा है, 80% उतर रहा है या 90% उतर रहा है। वो 100% परमेश्वर अगर हमको सामर्थ्य देता है ना, अगर हमको बल देता है ना, अगर हमसे प्यार करता है ना, 100% करता है। कहीं पे भी वो कमी हमको नहीं देता। बलपूर्वक उसके ऊपर यहोवा का आत्मा उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े, पूरे तरीके से टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। सिर्फ गदहे की हड्डी, कुछ शस्त्र उसके पास नहीं। और सामने पलिश्ती की सेना खड़ी हुई है। पलिश्ती की सेना उसके ऊपर धावा बोलने के लिए खड़ी है। उसके जो सैनिक है वो भी उसको हतोत्साही कर रहे हैं। पर परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर उतरा और उसको गदही के जबड़े की हड्डी भी मिल गई। एक नई हड्डी उसको मिल गई और उससे, वो हड्डी से अस्त्र शस्त्र सहित आए हुए लोग, वो कोई ऐसी पलिश्ती सेना तो हाथ हिलाते हुए नहीं आ गई होगी ना। उनके पास तो सब प्रकार के शस्त्र होंगे। शिमशोन से लड़ाई करने जा रहे थे भाई, कोई छोटे मोटे व्यक्ति से लड़ाई करने थोड़ी जा रहे थे। वो पूरे तरीके से लैस होंगे ना। वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके पास में कितने हथियार होंगे। परंतु परमेश्वर का आत्मा बल से शिमशोन पे उतरता है ना, और इसीलिए शिमशोन सारी हदों को पार करके एक केवल हड्डी के सहारे से 1000 लोगों को मार डालता है, 1000 लोगों को मार डालता है। एंड 16वां जो वचन है, तब शिमशोन ने कहा, गदहे की जबड़ी की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े के हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। इस तरीके से वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। उसके हम शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कितना शक्तिशाली था, कितनी उसमें बलवान था वो। और हम देखते हैं 16 का जो 3 है वो इम्पोर्टेंट वचन मैं पढ़ लेती हूँ। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया। आप उसके यहाँ पर, मैं इसलिए ये सब छोटे छोटे वचन के अलग अलग इसमें पढ़ रही हूँ। उसका बल, परमेश्वर ने दी हुई उसकी सामर्थ,
परमेश्वर जो उसको पूरे तरीके से, यहोवा का आत्मा जो उस पर बल से उतरता है, यहोवा का आत्मा कितना पावरफुल है, मेरे परमेश्वर का आत्मा कितना पावरफुल है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कितनी ताकत है मेरे यहोवा में, कितनी परेशान चाहे कितने भी क्यों हम ना हो जाए, हमारे परमेश्वर के पास में वो ताकत है जो हमको हर दुखों से भी निकाल सकता है। थोड़े से दुख आते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम पिता परमेश्वर को कहते हैं कि एक के ऊपर एक दुख, एक के ऊपर एक दुख। मैंने ऐसे ही किया था अभी परसों, जब मैं नाकाम हो गई क्रॉस बिफोर क्राउन में बोलने के लिए, जब मैं नाकाम हो गई मॉरिशस के इसमें बोलने के लिए, मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई मैं। और मैं बहुत दुखी होकर सोचने लगी कि परमेश्वर, तेरे वचन को मैं नहीं बोल सकी, क्या कारण है, तूने मेरे से तेरे वचन को क्यों छीन लिया, मेरे से क्या गलती हो गई। और उस समय कल रात को मुझको हबक्कू 1, 2 और 3 का वचन, 1, 2 और 3 अध्याय मैंने पढ़ा, किस तरीके से हबक्कू उससे कहता है और किस तरीके से परमेश्वर उसको उत्तर देता है। आपको अगर समय मिले आप ज़रूर पढ़िएगा हबक्कू 1, 2 and 3 चैप्टर। मैं 3 तक पढ़ पाई और तब मुझे समझ में आया कि उसी के द्वारा तो आत्मा बल से उतरता है ना हम पर। आज भी मैं ये सोच रही थी कि यानी परमेश्वर का आत्मा है मेरे साथ में, फिर भी मैं सोच रही थी कि क्या पता अनुपम भैया का खोलूँगी तो भी मैं लाइव वीडियो पे जा पाऊँगी नहीं। सब कुछ हो रहा था, लाइव वीडियो ही नहीं चल रहा था, वापस होता था, इसलिए मैंने अनुपम भैया को फ़ोन भी कर डाला, बेचारे वो काम पे होंगे। पर मैंने फिर मैंने अपने परमेश्वर का करके फिर से मैंने पहले ही चालू कर लिया। यह है परमेश्वर की सामर्थ। तो सब पल्लों दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर, देखिए कितने बड़े बड़े पल्ले, कितने बड़े बड़े वो, और उसने दोनों बाजुओं को बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पे लेकर गया जो हेब्रोन के सामने है। पहाड़ के चोटी पर इतने बड़े बड़ी चीज़ों को अपने कंधे पे लाद कर, किसका था सामर्थ? अपना सैमसन अपने सामर्थ्य से तो नहीं जा रहा था ना, केवल परमेश्वर उसके साथ में था। परंतु क्या हुआ? किसने उसके सामर्थ्य को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया? उसका प्राइड, उसका पूरा सब कुछ छीन लिया गया उससे, सब कुछ छीन लिया गया उससे। हम पढ़ेंगे एक स्त्री, सारी शक्ति उसकी कहाँ है ये पता लगाने के लिए वो उसके साथ में, उसके पास में आती है और ये उससे प्रेम कर बैठता है। हम 16वें अध्याय का 6 से लेकर 14 तक अगर पढ़ें, समय तो नहीं है। कई बार वो उससे कहती है कि तूने मुझसे, तेरा सामर्थ कहाँ पर है, वो उसको झूठ करके बताता है। परंतु एक बार ऐसा होता है, 10वें वचन में कहती है, पूरा तो नहीं पढ़ूंगी मैं। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया है। स्त्री है और स्त्री अपना काम बता रही है, यहाँ पर अपना उसको प्रेम के जाल में ले लिया है उसने सैमसन को, और सैमसन उसके प्रेम के जाल में फंस चुका है। और वो कहती है कि तूने तो मुझसे छल किया, झूठ कहा है, अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बंध सकता है। वो कहता है नई नई रस्सियाँ से किसी काम में भी न कस कर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। यहाँ पे भी उसको वो नहीं बता रहा है, पर वो उसको 13वें वचन में भी कहती है कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है, तू मुझको धोखा दे रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी बार जब वो उसको कहती है तो वो कहता है कि यदि तू मेरे सिर के 7 लटे ताने में बुने
तो मैं बंध सकूंगा। अतः उसने उस खूंटी से जकड़ा। तब उससे कहा, हे शिमशोन पलिश्ती, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरण में से उखाड़कर उसे ताने समेत लेकर गया। और यहाँ हम 17 में देखते हैं कि उसने अपने भेद को पूरे तरीके से वो स्त्री को बता दिया, दलीला को पूरे तरीके से अपने भेद को बता दिया कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा है, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाज़ीर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। स्त्री जीत गई, इविल स्पिरिट जीत गया। और उसके बाद में हम देखते हैं किस तरीके से उसने अपने व्यक्तियों को बुलाया और उसके सिर के बालों को उखाड़ के फेंक दिया। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि 17 तक हमने पढ़ लिया, देन 18 to 22 देखेंगे हम। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे भेज दिया। उसने पलिश्तियों के सरदार के हाथ में रुपए लिए, मनुष्य बुलाकर सातों लटे कटवा डाला। उसने कहा, शिमोन पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, नहीं जानता था। हम सब अपने बारे में सोचें इसके लिए कि कब हमको छोड़कर परमेश्वर चला जाता है, हमको समझेगा भी नहीं। परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे अगर हम, तो क्या होगा यह हम जानते हैं। पर हमारा यीशु मसीह नए नियम में हमको बहुत सारे अवसर दे रहा है, हमेशा अवसर दे रहा है। हमें भी जब पिता परमेश्वर हमारे लिए, यीशु मसीह जब हमारे लिए परमेश्वर के सामने कटोरा लेकर खड़ा है आज भी रक्त का, कि इसको तो माफ़ कर दे, इसको तो माफ़ कर दे, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है, इसको और अवसर दे दे। हम कौन होते हैं किसी को हमारे परमेश्वर के वचन से दूर करने वाले? कौन होते हैं हम? जब परमेश्वर हमें अपने से दूर नहीं करना चाहते, हम कैसे किसी को उखाड़ के फेंक दें? उनको अवसर तो दीजिए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम होंगे, पर हम नहीं करते वैसा। और इसी तरीके से इसके भी साथ में होता है, सैमसन के साथ में, कि उसकी पूरी सामर्थ चले जाती है और जब उठता है वो सोचता है कि मैं झटकूंगा और ये पलिश्ती यहाँ से भाग जाएंगे हमेशा की तरह। परंतु यहाँ वो देखता है कि यहोवा उसके पास से चला गया और तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। पूरी सामर्थ चली गई शिमशोन की, पूरी सामर्थ चली गई केवल परमेश्वर के मुंह फेरने से, केवल परमेश्वर के मुंह फेरने से। उसने उनकी बात नहीं माना और चली गई और उसे गाजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया, जबकि वो किसी के जकड़ में, हमने पहले ही पढ़ा कि गधे की हड्डी से उसने हजारों को मार डाला, पर यहाँ उसको जकड़ा गया और बंदी गृह में वह चक्की पीसने लगा। फिर उसके सिर के बाल मुंडे जाने के बाद थोड़े थोड़े फिर से बढ़ने लगे। अब उसके बाद में स्पिरिचुअल प्राइड तो उसका, यहाँ पे उसने समझ लिया कि मैंने परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा धोखेबाजी की है, बहुत बड़ी धोखेबाजी की है। मैं घमंड में आ गया। मैंने एक स्त्री को, मेरे परमेश्वर की आत्मा जो मेरे साथ साथ में चलती थी, उसको मैंने दुखी किया, उसको मैंने मुझसे हटा लिया। परमेश्वर ने मुझको नहीं छोड़ा, मैंने परमेश्वर को छोड़ा, मैंने छोड़ा परमेश्वर को। आज हमारे भी जीवन में यही होता है प्रियो। पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमको कभी नहीं छोड़ते। थोड़ी थोड़ी बातों में हम ही दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों पिता परमेश्वर? और जो वचन निकलता है, वचन का दिन निकल जाता है, उस समय तो हम और नर्वस हो जाते हैं।
कि एक दिन पिता परमेश्वर मेरा चला गया। ये वचन मैंने मॉरिशस के लिए ही बनाया था, परंतु पिता परमेश्वर की इच्छा थी यहाँ बोले, तो परमेश्वर ने वो वचन को यहाँ बोलने लगाया। उसके बाद में क्या हुआ, जब इसके पूरे तरीके से इसको चक्की पीसना पड़ा, बंदी गृह में डाल दिया गया, बहुत उसके ऊपर अन्याय अत्याचार तो हुए ही होंगे क्योंकि पलिश्ती उसको छोड़ेंगे नहीं, परंतु उसके सिर के बाल थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, पर आंखों की रोशनी नहीं आई है, भला आंखों की रोशनी नहीं आई है। उसके बाद में परमेश्वर ने मरने के पहले, शिमशोन के मरने के पहले फिर उसे बल दिया, फिर से उसे बल दिया। आंखों की रोशनी भी नहीं दी, पर फिर से उसको बल दिया, जो हम पढ़ेंगे 16 का 25। जब उनका मन मगन हो गया, वो जो पलिश्तियों के राजा लोग जो थे वहाँ पर, उनका जब मन मगन हो गया, वो देवताओं की बढ़ाई करे, देवताओं को लोग करे, तब उन्होंने शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा, उनके लिए तमाशा करने लगा, और खंभों के बीच उसे खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसके हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे उन खंभों को जिनमें ये घर संभला हुआ है छूने दे, सिर्फ छूने दे, हाँ सिर्फ छूने दे, कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वो लड़के को कहता है, जिस पर ये पूरी बिल्डिंग का भार है वहाँ ले जाकर मुझको रख, ताकि मैं थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट दे सकूं, उस पे मैं रेस्ट दे सकूं। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सब सरदार भी वहाँ थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन का तमाशा करते हुए देख रहे थे, क्योंकि आंखों की रोशनी उसकी चली गई है। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे, पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूंगा। दोनों आंखें तो गए हैं उसके, एक बार यहोवा उसको फिर से चांस देता है। फिर से हमारा पिता परमेश्वर कट्टर नहीं है, क्रूर नहीं है, वो हमारा थोड़ा सा अगर हम झुक गए ना, हम थोड़ा सा अगर माफ़ी मांगने लगे, वो फिर से हमारे साथ में आ जाता है। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले, कैसे हमको पता कि परमेश्वर उसके साथ में है, कि बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। सिर्फ राजमहल खड़ा है वो उसके ऊपर, सिर्फ दोनों हाथों से उसने बल लगाया, और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। देखिए परमेश्वर का साथ स्पिरिचुअल, उसको जो घमंड आया, उसने जो अपने शक्ति को एक स्त्री के हाथों में बेच दिया, एक स्त्री के हाथों में बेच दिया, उसको परमेश्वर का उस समय ध्यान भी नहीं आया। एक स्त्री के प्रेम में वो पागल हो गया। जो स्त्री एक उसके पास में सारी यानी कहना चाहिए जासूस बनकर आई थी पलिश्तियों के, पर उसके प्रेम में वो इतना पागल हो गया कि परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को उसने तोड़ दिया। फिर भी पिता परमेश्वर ने उसको अंतिम समय में इतनी सामर्थ दी कि पलिश्तियों के जितने भी लोग वहाँ पर जमा थे, वो एक खंबे को उसने इतना बल लगाया दाएं हाथ से और बाएं हाथ से कि वो सब लोगों को पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे, पहले से भी अधिक थे। उसने अपने जीवन में जितने नहीं मारे थे,
अपने जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य से उसने जितने लोगों को नहीं मारा था, उससे भी कहीं अधिक लोग, जब परमेश्वर ने उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं दी उसको रोशनी, पर छोटे छोटे जो बाल उसके आए और परमेश्वर का प्रेम की सामर्थ्य जो उसके ऊपर आई, उसके कारण पिता परमेश्वर ने उसके द्वारा जितने पहले पलिश्तियों को उसने नहीं मारा था, उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को उसने मारा। उसके बाद में और भी है, पर मैं नहीं बोलूँगी कि 8 बज रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर को हम ठट्टों में ना उड़ाएं। परमेश्वर से हमको अकेले में बात करना, हम लोगों के सामने परमेश्वर के लिए कुछ ना बोलें। हम परमेश्वर से बात करें ना, पिता परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। जैसे हम हमारी बातें अपने माता पिता से करते, जब छोटे होते हैं तब हम सब चीज़ें अपने माता पिता से बताते हैं। बड़े भी हो जाते हैं, अगर समझ जाओ हमको शादी भी हो जाती है, हमारा अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हम अपने माता पिता से शेयर करते हैं ना। पर हमारे माता पिता जो सांसारिक है, एक दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे। उस समय हम कहाँ जाएंगे? उस समय हमारा केवल और केवल एकमात्र सहारा है मेरा पिता परमेश्वर। उसके सामने रो, उसके सामने जैसा छोटा बच्चा जिद करता है कि तूने परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, तूने मेरे वचन को क्यों ले लिया, तूने मुझे क्यों नहीं बोलने दिया। मैं तो ऐसी जिद करती हूँ, क्यों किया मेरे साथ में ऐसा। और बाइबल उठा के हम जब खोलते हैं ना, उसमें परमेश्वर हमसे बात करता है ना, उत्तर देता है ना परमेश्वर। जैसे हमने प्रश्न किया, जैसे हबक्कू प्रश्न करता है परमेश्वर से और परमेश्वर उसको उत्तर देता है ना, वैसे ही उत्तर वो हमको देता है। उस लेसन के जरिए वो मुझसे बात करा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। उसके अधीन तो हो जाएं हम। उसके पास जाके रोइए, संसार के पास रो के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। और जब हम परमेश्वर के पास में रहते हैं ना, हम में कोई कमज़ोरी नहीं आती, हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो जाते, क्योंकि पिता परमेश्वर हमको सामर्थ्य देने वाला है ना। हम क्यों किसी के पास में जाए? मैं एक ही व्यक्ति से मेरे सारी चीज़ों को शेयर करती हूँ, वो है अनुपम भैया। उनसे मैं शेयर करती हूँ, मैं किसी से शेयर नहीं करती। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं अनुपम भैया को ही फ़ोन करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझको पेज पे लाने वाले वही हैं, परमेश्वर के वचन को बुलवाने वाले वही हैं। उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझको ये सब बातें सिखाई। एक वो जरिया है मेरे लिए। मैं उनके पेज पे आके उनकी बढ़ाई नहीं करती, पर परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को चुनता है ना। जैसे एक हबक्कू के चरित्र के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, तो ऐसे ही पिता परमेश्वर हम सब की बातों को सुनता है। केवल उसके पास जाकर अपने मन को हल्का करिए, मनुष्य के पास नहीं। क्योंकि जो बातें मैं अनुपम भैया से करती हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा जाकर मैं परमेश्वर को रोती हूँ, परमेश्वर के पास में जाके कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती हो गई। कुछ दिनों के बाद में क्यों ना हो, पर परमेश्वर अपने वचनों से बात करता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने जो चुना हुआ शिमशोन था उसको ज़रूर बाल निकालने के बाद में उसको कितनी अनगिनत तकलीफ़ों से जाना पड़ा होगा। उसके बाल निकलते तक, छोटे छोटे बाल जब निकले होंगे, वो जब तक वो छोटे बाल में भी कितनी सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने उसको। वही सामर्थ्य हमको भी मिलती है, वही सामर्थ्य परमेश्वर हमको भी देता है। केवल परमेश्वर के पास में जाकर अपने आप को शून्य कर दीजिए। संसार को देखना छोड़ दीजिए संसार को देखना। संसार तो यही चाहता है कि हमको दुख हो, हमको तकलीफ हो, हम परमेश्वर से दूर चले जाए, पर नहीं, परमेश्वर को मत छोड़िए, कभी ना छोड़िए। वही मेरा सब कुछ है, मार्गदर्शक है, मेरा पिता है, वो मेरा पति है, वो जीवन का मेरा रक्षक है वो। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके असीम प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं उसमें पिता परमेश्वर हमारी गवाही को भी सम्मिलित करता है पिता परमेश्वर। ये बातें हम सोचते भी नहीं हैं, पर पिता परमेश्वर जिस तरीके से हमारी गवाहियों को परमेश्वर के सामने बतलाना चाहता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस तरीके से फिर से खुशी लाई, परमेश्वर ने किस तरीके से मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझको गिरने से बचाया, दुख से बचाया, मुझे हर प्रकार से सहारा दिया। वो गवाही भी परमेश्वर की एक हमारे लिए ताकत हो जाती है, दूसरों के लिए भी ताकत हो जाती है, हमारे लिए भी वो आध्यात्मिक रूप से ताकत लेकर आती है। मैं संसार की बात नहीं कर रही हूँ, आध्यात्मिक ताकत हमको प्राप्त होती है। जिस तरीके से परमेश्वर की आध्यात्मिक ताकत के मिलने से सैमसन ने फिर से वही काम किया, बल्कि उससे भी बड़ा काम किया। बाइबल बताती है कि जितनों को उसने मारा था उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को उसने ख़त्म कर दिया, पलिश्तियों को, शत्रुओं को ख़त्म कर दिया और खुद भी मर गया। वो मौत वीरता का प्रतीक है। डरपोक तो बहुत मरते हैं, पर हम अगर परमेश्वर के साथ में हैं तो वीरता से मरें, परमेश्वर की आध्यात्मिक वीरता से हम अपने जीवन को पूरा करने वाले हो सके। एक न एक दिन तो हमको जाना है, परंतु हमारे जाने के पहले हम ऐसे कई लोग जिनको परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर का आसरा चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से सामर्थ्य चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा हम पिता परमेश्वर को उसकी महिमा रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। वही बलिदान परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर से शिमशोन से पैसा नहीं चाहा। परमेश्वर ने उससे कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं की, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया था ना उसे। परमेश्वर उससे क्या मांगेगा? वैसे ही सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है ना, तो जितना उसने हमें दिया है उससे भी ज़्यादा हम लोगों को देने वाले हो सके। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, एक गधे के हड्डी के द्वारा, और अकेला जिस तरीके से जवान सिंह को फाड़ देता है और उसके मुंह से जब वो वापस आता है उसके मुंह में उसको शहद दिखाई देता है और वो सिंह के मुंह से शहद निकाल के खाता है। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, क्या हम आपके सामने पिता परमेश्वर, हमसे आप क्या चाहेंगे पिता परमेश्वर? बल्कि आप ही पिता परमेश्वर हमारे सामर्थ्य सिद्ध होते हैं पिता। आप ही पिता परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से हमको शक्ति प्रदान करते हैं पिता। आध्यात्मिक रूप से पिता परमेश्वर हमारा जीवन जो कई बार शोकित होकर हमारी खुद का शरीर कमज़ोर सा महसूस होने लगता है पिता, उस समय परमेश्वर का आत्मा अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है और फिर से हमको आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, आध्यात्मिक बुद्धि देता है कि तू करके तो देख, आज एक्सेप्ट तो करके देख एडिटर रिक्वेस्ट पहले ही। और सचमुच में परमेश्वर ने अपनी बुद्धि के द्वारा मुझको सिखाया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जितना हम परमेश्वर के अधीन होते जाते हैं, जितना हम परमेश्वर को एकमात्र सहारा मान लेते हैं, परमेश्वर उससे भी कहीं ज़्यादा ताकत हमको देता है, उससे भी कहीं ज़्यादा भरोसा हम परमेश्वर पे करने लगते हैं और हमारी गवाही के रूप में हम परमेश्वर ने जो हम पर रहम किया, परमेश्वर ने जो हमारे साथ में आश्चर्य कर्म किया, वो हम लोगों को बताकर और भी ज़्यादा
बलशाली महसूस करते हैं और बलहीन को परमेश्वर के द्वारा बलवान घोषित करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ये पेज के द्वारा पिता परमेश्वर हम बहुत आशीषों को पाते हैं। हर एक पेज में जब हम बोलते हैं परमेश्वर अपनी आत्मा से हमको भरते चला जाता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे आने से जो एक नई ताकत परमेश्वर के द्वारा हमको मिलती है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम पिता परमेश्वर विशेष करके पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके हर फैमिली का हर एक सदस्य परमेश्वर की इनायत में रहता है, परमेश्वर से डरता है। उन्हें एक नई शक्ति प्रदान करिए पिता। और पिता परमेश्वर उनके बेटी का जो बर्थडे था, उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए आत्मिक वरदानों की घोषणा करते हैं। सांसारिक जितनी भी उसको नेमतें प्राप्त है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आत्मिक रूप से उसको और भी पिता परमेश्वर बलशाली बनाइए, उसके द्वारा वो अनेक आत्माओं को जीतने वाली हो सके। यह आशीषें हम सब मिलकर उसके लिए मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। अनुष्का को लंबी उम्र तो आपने दी है, अनुष्का को पिता परमेश्वर अपने आध्यात्मिक जीवन में और भी ज़्यादा बलशाली बना पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारी ये प्रार्थना परम पिता प्रधान परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबका। आपने अपने काम को छोड़कर परमेश्वर के वचन पे मनन किया, परमेश्वर को वचन को सुना, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही मुझ में कोई ऐसी अड़चन ना आए और मैं परमेश्वर के वचन को बिना खटके बेझिझक होकर आप लोगों के सामने और लोगों के भी वचन को मैं सुनने वाली हो सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।